नमो नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति देशकारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम उपदेशामृत के 7 नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे। स्वात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा सद्भि क्रमाद् भवति तद गदमूल हंत्री। ये अनुवाद पढ़िए। भगवान श्रीकृष्ण दिव्य नाम गुण लीला आदि एवं कर्म समूह दिव्य मधुर रसरे रसायनित। जदिओ भगवत विमुख व्यक्तिर जिह्वा अविद्या रूपक कामल रोग द्वारा आक्रांत होइथिबा जोगु से मधुर भगवत तत्व आस्वादन करिपारे नाही। तथापि परम आश्चर्यर कथा एही जे प्रत्यह जदि से परम निष्ठा और जत्नर सहित मधुर हरिनाम कीर्तन करे ताहले स्वाभाविक भावे जिह्वार एक मधुर रसर आस्वादन करिपारिबो एवं एही परि भावरे तार रोग क्रमे क्रमे समूले विनष्ट हेबो। सो 1 से अगर 6 नंबर श्लोक तक हम देखते हैं। हम जो 6 नंबर श्लोक 1 से 6 नंबर श्लोक में इस प्रकार देखा था कि 1 नंबर श्लोक में 6 वेगों का कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। ओके, वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम वो पढ़ा था। 2 नंबर श्लोक में हमने ये पढ़ा भक्ति में 6 बाधाएं, अत्याहार प्रयास प्रजल्प। 3 नंबर श्लोक में पढ़ा था भक्ति जो 6 सिद्धांत जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाती है। 4 नंबर श्लोक में पढ़ा भक्तों के बीच में 6 प्रीति प्रेम पूर्ण आदान प्रदान ददाती प्रतिगृह्णाति। 5 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। 6 नंबर श्लोक में हमने देखा था कि भक्तों को भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। और आज ये 7 नंबर श्लोक बता रहा है कि हरिनाम जप या संकीर्तन हम कैसे करें। ये हम सभी क्लास में, अलग अलग क्लासेस में ये सभी श्लोकों के बीच में लिंक बताए। एक श्लोक के साथ और एक श्लोक का कनेक्शन क्या है वो चर्चा किया था हम लोग पहले। कोई बता सकते हैं ये 1 से 7 नंबर श्लोक के बीच में कनेक्शन क्या है, लिंक? कोई बता सकते? 1 से 7 नंबर हाँ, श्लोक से एक करके बताए। हाँ, यस बताए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हमारा जो हृदय में कल्मश है वो कल्मश को कैसे नष्ट करेंगे और नष्ट होने के बाद कैसे अच्छा भजन होगा। कौन सा श्लोक प्रभु, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं हम? मैं टोटल कुल मिला के बोल रहा हूँ 1 से 7 नंबर श्लोक तक। हाँ, तो अभी कौन सा बोल रहे हैं? सब क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि सभी श्लोकों के बीच में लिंक, 1 के साथ 2 नंबर श्लोक का लिंक क्या है, 2 नंबर श्लोक के साथ 3 नंबर श्लोक का लिंक क्या है? ये हमने कई बार चर्चा किया था।
किसी को याद है? कोई भी बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके सो मैं एक बार बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे सबको। देखिए, 1 नंबर श्लोक में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि 6 बेगों को क्यों दमन करना चाहिए, बादशाह बेगम, मनस्य क्रोध बेगम। और 2 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था अत्याहार प्रयास। ये 6 चीज जो करने से हम 6 बेगों को दमन नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और 3 नंबर श्लोक में हमने देखा कि उत्साह, निस्साद, धैर्य, ये 6 चीज जो फॉलो करने से हम प्रभु जी क्लियर नहीं हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई हरे नहीं दे कृष्ण रहा है प्रभु जी। प्रभु कुछ। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्लियर। थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है प्रभु। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आ रहा है? हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा। आप आ रहे हैं प्रभु? हरे कृष्णा। नहीं आ रहा है। नहीं आ हरे रहे? कृष्ण प्रभु जी, क्लियर नहीं हो रहा है। एक सेकंड थोड़ा रुकिए, जस्ट 1 सेकंड। पहले शुरू कीजिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा है। हरे नहीं प्रभु जी, कृष्णा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, नाउ इट्स लिटिल क्लियर, पहले से थोड़ा क्लियर। हाँ सॉरी, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा था। अभी ठीक है? यस प्रभु, नाउ इट्स फाइन। ओके, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक श्लोक के साथ और एक श्लोक का लिंक क्या है। 1 नंबर श्लोक में ये बताया कि 6 बेगों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, बादशाह बेगम, मनस्य क्रोध बेगम। 2 नंबर श्लोक में ये चर्चा किया अत्याहार प्रयास प्रकल्प नियमाग्रह, 6 चीज जो करने से हम 6 बेगों को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। फिर 3 नंबर श्लोक में ये बताया गया उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 6 चीज जो करने से हम 6 बेगों को दमन कर पाएंगे। 4 नंबर श्लोक में हमने ये पढ़ा भक्तों के बीच में 6 प्रेम पूर्ण आदान प्रदान, ददाति प्रतिगृह्णाति। उसके साथ 3 नंबर श्लोक का रिलेशन क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये जो 6 लक्षण जो है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाते, वो हमें कब दिखाना चाहिए, जब भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करेंगे तब इस प्रकार दिखाना चाहिए। फिर 5 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा भक्तों की 3 श्रेणी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो 4 नंबर श्लोक के साथ लिंक क्या है, 4 नंबर श्लोक में जो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम हक्कति पृच्छति, ये जो बताया गया है वो हम सभी भक्तों के साथ एक जैसे नहीं कर सकते, अलग अलग भक्तों के श्रेणी के हिसाब से उनके उसी प्रकार से डील करते हैं हम। एंड देन 6 नंबर श्लोक में ये बताया गया कि जब हम भक्तों को उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, ये आध्यात्मिक दृष्टि से भेदभाव कर सकते, बट कभी भी भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। इसलिए 6 नंबर श्लोक में बताया भक्तों को कैसे दर्शन करें। अब आज का जो श्लोक है 7 नंबर श्लोक में ये बता रहा है कि हरिनाम जप के बारे में बता रहे हैं। हरिनाम जप के बारे में बता रहे हैं कि 6 नंबर श्लोक में क्या देखा हमने, 6 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और आज 7 नंबर श्लोक में बता रहा है कि हम हरिनाम जप कैसे कर सकते हैं। तो हरिनाम जप और भौतिक दृष्टि दोनों के बीच में संपर्क क्या है, कि ये बता रहे हैं कि हमें वैष्णव अपराध से मुक्त होकर हरिनाम जप करना चाहिए, तभी हरिनाम जप का फल मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अपराध शून्य होए लाओ कृष्ण नाम। तो 6 नंबर श्लोक बता रहे हैं वैष्णवों को हम भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तब जाके हम हरिनाम करेंगे
तब हरिनाम पावरफुल होगा, हरिनाम टेस्टी होगा, इसमें बता रहे हैं ना। तो ये 7 श्लोक तक बेसिकली ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी। 7 श्लोक में ये थीम बता रहे हैं किस प्रकार से हम हरिनाम तक उन्होंने पहुंचे सिस्टमेटिकली, धीरे धीरे। तो ये बता रहे कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं, कार्य, ये सब मिश्री के बराबर, मिश्री है ना। लेकिन जब किसी का पीलिया हो जाता है, पीलिया मतलब जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, तो उसके उनके जीभ में कोई मीठी वस्तु मीठी नहीं लगती, तब उनको क्या करते हैं, उनको जानते हैं जॉन्डिस किसी का हुआ, जॉन्डिस होने से क्या बोलते हैं गांव में, क्या खाने के लिए पीने के लिए बोलते हैं? जानते हैं आप लोग कोई? मिश्री खाने के लिए बोलते हैं, मिश्री खाने के लिए, और एक क्या बोलते हैं? मीठा खाने के लिए। नहीं, मीठा सब गन्ने नहीं का खाते, जूस। गन्ने का जूस। खुरा हाँ, इक्खू रस, इक्खू रस और हाँ खुरस, और ये जो क्या बोलते हैं मिश्री। तो वो मिश्री अखुरस उनको मीठा नहीं लगते, बट वो खाने से ही उनकी जॉन्डिस ठीक होगी। तो उसी प्रकार हरि नाम शुरू शुरू में मीठा नहीं लगते, बट हरिनाम करते करते ही हरिनाम एक समय मीठा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक प्रभु गोस्वामी बता रहा है। और ये कब बता रहे हैं? 6 नंबर श्लोक में बता रहे हैं किस प्रकार वैष्णवों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हम जो पढ़ा था पिछले क्लास में। और इस प्रकार से वैष्णवों को सही दृष्टि से दर्शन करके तब जाके हमें हरिनाम करने से है ना। तो ये हरिनाम चिंतामणि में ये उदाहरण आते हैं कि भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र, ये एक सूरज जैसे, सूर्य जैसे, ये सभी प्रकार की जो माया मोह रूपी अंधेरा को आसानी से हटा सकते हैं। कौन? हरि नाम। लेकिन फिर भी कभी कभार जो बादल या कुहारा, बादल या कुहारा के कारण हम सूर्य को नहीं देखते, वो ढक जाते। सूर्य के समय या बरसात के समय हम देखते हैं, है ना। और कभी कभार देखते थोड़ा सा, कभी कभार सूरज जैसे बादल में ढक जाते हैं या कुहारा में ढक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सूरज की किरणें दिखाई देते हैं कभी कभार, है ना। तो उसी प्रकार ये उदाहरण दे रहे हैं कि हरिदास ठाकुर लिखते हरिनाम चिंतामणि में, अज्ञानता और अनर्थ, ये दोनों उदाहरण दे रहे हैं बादल और कुहारा जैसे। कुहारा समझते हैं ना आप लोग? कुहारा क्या बोलते हैं? कुहड़ी बोलते हैं। हाँ, वो है। तो और बादल मतलब मेघ, है ना। मेघ और कुहर, ये दोनों को उदाहरण देते हैं किसके साथ? ये उदाहरण देते हैं अज्ञानता और अनर्थ। उसके कारण हरिनाम रूपी सूर्य कभी कभार ढक जाते, तो थोड़ा बहुत किरण दिखाई देते, हरिनाम का फल दिखाई देते हैं। तो अनर्थ अविद्या वो बहुत बड़ा है, हम चर्चा नहीं करें उसमें। तो बेसिकली इसमें जो बता रहे हैं कि हरिनाम जो मधुर नहीं लगती, है ना, बट हरिनाम करते करते ही एक समय वो मधुर लगेगा। जिस प्रकार जंडिस की बीमारी होने से जो मिश्री मीठा नहीं लगते हैं, उसी बट मिश्री या आंखों का रस पीने से धीरे 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 वो ठीक होगा, है ना। ये पढ़िए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग को एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों का स्वीकार नहीं करता।
तो ये उदाहरण दे रहे हैं, तो बहुत प्रॉपर लिखते, भौतिक संसार में सब सुखी रहने के प्रयास करते हैं बट विफल हो जाते हैं, और वो एक त्रुटि के कारण दूसरे त्रुटि करते हैं वो, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर किसी को हम हरिनाम करने के लिए बोलते हैं ना, फिर भी नहीं करते। जिसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, नैशाम मतिस्तावत रुक्रमांग्रिम स्पृशत अनर्थ अपगम अर्थ, है ना। तो अनर्थ के कारण भगवान कृष्ण के चरणों में मति नहीं लगते, इसलिए इसमें बता रहे कि हमें कंटिन्यू करते जाना चाहिए हरिनाम, जैसे जंडिस की बीमारी के साथ तुलना पढ़िए। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। ये नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ प्रभु, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान कुव्यवस्था में कृष्ण भावना मूर्ति ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार पीलिया यानी कि जॉन्डिस में मिश्री ही एकमात्र औषधि है, दवाई है। उसी प्रकार वर्तमान समय में इस भौतिक संसार में कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र दवाई है, और जिसके द्वारा भौतिक बीमारी को कोई भौतिक बीमारी ठीक कर सकते है ना। तो ये भौतिक भौतिक संसार की जो कष्टों से मुक्ति मिल सकते हैं अगर कोई हरिनाम के आश्रय लेते हैं ना। ये पुराणों में भी लिखा है, पद्म पुराण में, कि किस प्रकार कोई अगर हरिनाम करते हैं जो भौतिक संसार में काफी कष्ट में है, भौतिक कष्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। शुरू में ही जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्लेशाग्नि, और ये हम सब लोग प्रोपर जैसे बता, हम सब लोग कृष्ण भावनामृत में एक्सपीरियंस किए किस प्रकार भौतिक संसार के जो कष्ट हैं वो कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के साथ साथ हम लोगों का भी कम हो गया था। इस्कॉन में हम लोग जब आए थे भौतिक संसार के दुख कष्ट, तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, पढ़िए। बिल्कुल संग्राम प्रभु। तो प्रभुपाद बता रहे सारांश यह निकला कि भावरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। तो ये 7 नंबर श्लोक में इसलिए बता रहे कि भगवान का नाम रूप गुण ये मीठा जैसे मिश्री जैसे, बट ये मधुर नहीं लगते, जैसे जंडिस की जो रोगी है उनको मधुर नहीं लगते हैं, पर फिर भी वो करते 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 एक समय मधुर लगेगा। तो इसलिए हरिनाम भी करते 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 मधुर लगे। तो ये 7 श्लोक बताएं कि किस प्रकार
सिस्टमेटिकली रूप गोस्वामी हरिनाम के लेवल तक ले जाते, कब हम शुद्ध भाव से हरिनाम कर पाएंगे। तो शुद्ध भाव से देखिए हरिनाम, हम तो हरिनाम प्रभुपाद की कृपा से हरिनाम कर रहे हैं, बस शुद्ध भाव से हरिनाम करने के लिए ये प्रोसेस कितने लंबा है ना। शुद्ध भाव से हरिनाम करना है तो ये पूरा प्रोसेस है, 6 वेगों को नियंत्रण करना है। उसके बाद सेकंड श्लोक में जो अत्याहार प्रयास ये छोड़ना है। फिर 3 नंबर श्लोक उत्साह निश्चय धैर्य इसको पालन करना है। 4 नंबर श्लोक में भक्तों के बीच में 6 आदान प्रदान करना है। 5 नंबर श्लोक में 3 प्रकार भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से डील करना है। 6 नंबर श्लोक में भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। तब जाके हम अगर हरिनाम करते हैं, तब जाके हरिनाम करते, तब हरिनाम मधुर लगेगा। तो इसलिए हरिनाम मधुर लगना इतना आसान नहीं है, ये सिस्टमेटिकली रूप गोस्वामी वहां तक ले जाते हैं। तो ये जो 1 से प्रथम जो 7 श्लोक है ये उपदेशामृत में काफी इंपॉर्टेंट है। ये वैधि साधन भक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। वैधि साधन भक्ति 8 नंबर श्लोक में अभी हम लोग चर्चा करेंगे रागानुग साधन भक्ति, और 9 से 11 बहुत छोटा है, वो है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये 1 से 7 वैधि साधन भक्ति, 8 नंबर श्लोक में रागानुग साधन भक्ति अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कोई प्रश्न है किसी का? तो 1 से 7 नंबर श्लोक तक सब समझ गए? सो 8 नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं कि आठ नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए बुक में से। समस्त उपदेशर सारांश हैला एही जे प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि उत्तम रूपे निरंतर कीर्तन और स्मरण करी समय सद्व्यवहार करिया उचित। यही उपाय रे मन और जीवा क्रमे क्रमे भगवान को सेवा रे नियोजित हेबे। एही परि भाबरे ब्रजधाम रे गोलोक वृंदावन धाम रे वास पूर्वक कृष्ण भक्तंकर अनुगत्य रे भगवान श्री कृष्ण सेवा करिया उचित एवं भगवान सेवा रे सतत कीर्तन थिबा तांको प्रिय भक्तंकर पदांक अनुसरण करी चलिबा उचित। तो ये 8 नंबर श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बता रहे हैं? 2-3 चीजें। एक तो है सभी समस्त उपदेशों का सार क्या है? प्रभुपद के 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में या नाम रूप गुण लीला में व्यक्ति लगे रहे। और दूसरा क्या बता रहे हैं? ब्रजवासी या गोलक वृंदावन या ब्रजवासी जो वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की सेवा करें, है ना। ये 2 चीज बात है इस श्लोक में। उपदेश सारम, सभी उपदेश मतलब जितने भी शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद, सभी शास्त्रों का सार क्या है? 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये सभी उपदेशों का सार है। ये सभी उपदेशों का सार है। और साथ में सभी उपदेशों का सार है, और साथ में ये बता रहे हैं ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में भक्ति करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो 7 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था क्या? हरिनाम की महिमा के बारे में। हरिनाम शुरू में मधुर नहीं लगते, बट जैसे हम करते जाएंगे, करते 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 एक समय मधुर लगेगा, है ना। तो हरिनाम करने के साथ इस श्लोक का क्या संपर्क है? देखिए 1 से 7 नंबर श्लोक तक हमने क्या पढ़ा था? वैधि भक्ति के बारे में। हाँ, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्तों के बीच में संपर्क कैसे होना चाहिए। और 7 नंबर श्लोक में बताते हरिनाम जब करेंगे तभी मधुर लगेगा। अभी 8 नंबर श्लोक में क्या बता रहे? रागानुग भक्ति। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में ये बता रहे कि ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए।
इससे पहले तक ये शब्द नहीं आया। आप कहीं भी करे, घर पे करे, मंदिर में करे, मठ में, बट ये 8 नंबर श्लोक में बताया है कि ब्रजवासियों के मार्गदर्शन करना चाहिए। तो 7 नंबर श्लोक में बता रहे कि हरिनाम मधुर कब होता है, किस प्रकार से करते करते हरिनाम एक समय मधुर लगता। तो हरिनाम मधुर होने के बाद ये बता रहे कि व्यक्ति जब हरिनाम मधुर लगते हैं या हरिनाम शुद्ध भाव से, मधुर भाव से हम करते, तभी हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पे ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में हम 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। तो इसलिए 7 और 8 नंबर श्लोक के बीच में ये लिंक है कि जब हरिनाम मधुर लगेगा, हरिनाम शुद्ध तरीके से हम करेंगे, तभी वृंदावन प्रवेश कर सकते हैं, और वहां पे वृंदावन में ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में हम 24 घंटा भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीला आदि सेवा में युक्त हो सकते। इसलिए ये बता रहे कि सभी उपदेशों का सारे ये, जैसे हम बोलते स्मर्तव्य सतत विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित, हमें हमेशा भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। एतावद एत किंकर, सभी उपदेशों का किंकर सेवक है ये उपदेश। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसमें थोड़ा सा और क्लियरली बोल देते हैं कि 24, प्रभुपाद ये क्लियरली और बोल देते हैं 24 घंटे जो है, 24 घंटे प्रभुपाद क्लियरली इसको लिखते हैं ताकि किसी के मन में शक ना हो। अगर कोई प्रभुपाद लिखते थे कि हमें हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए, है ना, तो उसमें भी डाउट रहता था। बट प्रभुपाद और क्लियरली स्पेसिफिकली प्रभुपाद लिखते हैं 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, 24 आवर भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में ना, इस प्रकार जैसे कोई पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम 24 घंटे कृष्ण सेवा में कैसे रहे, क्योंकि हम तो गृहस्थ जीवन में हैं और हम नौकरी करते हैं। तो बताए कि प्रभुपाद की तुम कितने घंटा जाते हो जॉब में, तो 6 घंटा। कितने घंटे तुम सोते हो, 6 घंटा। कितने घंटा खाना पीना तैयार होने में लगते हैं, बच्चों को समझने वाले, और 6 घंटे लगते हैं लगभग सब मिला के। तो तुम्हारे पास 6 मतलब 18 घंटे चले गए, और कितना बचा है, बाकी 6 घंटा बचा है। तो वो 6 घंटा अगर तुम सही से कृष्ण सेवा करते हो, तो तुम्हारे लिए वो 6 घंटे एक प्रकार 24 घंटे जैसे। तो ये जो उपदेशामृत में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार सभी उपदेशों का सार क्या है, 24 घंटे भगवान की सेवा में लागे रहना है ना। और जब हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी प्रकार के भौतिक चीजों के बारे में, इंद्रिय तृप्ति के बारे में हम भूल जाते हैं ना। तो ये हम सब लोग ये कई बार एक्सपीरियंस में, कई बार हम लोग मतलब ये ब्रह्मचारी भी फ्री हो जाते, उस समय मन में बाकी बहुत से चीज चलते रहते। बट कभी कभार ऐसे होते थे, फेस्टिवल जन्माष्टमी हो गया, ये भक्ति में शुरू में हम जब आए थे, 24 घंटे पूरा हमें पता नहीं चला कब, मतलब ये सुबह से अगले दिन सुबह हो गए, है ना। तो 24 घंटे जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तब हमें रियल सेटिस्फेक्शन मिलते, तब हम भौतिक चीजों को हम भूल जाते हैं। और इसी चीज को इसमें बताया क्या है, राग अनुगा भक्ति बता रहे हैं। पढ़िए। ये देख रहे हैं स्क्रीन, देख रहा है वो। पढ़िए कोई नीचे जो है लिखा है। यह राग भक्ति कहलाती है। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण की किसी नित्य पार्षद की चरण चिन्हों को का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुग भक्ति कहलाते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ये
रागानुग भक्ति, और इसी श्लोक के तात्पर्य में विस्तार से 5 से इसको बताते हैं शांत रस। ओके, ये जस्ट हम कोई छोटा छोटा पॉइंट्स पढ़ते जाए, कोई ये जानते हैं आप लोग, बट जस्ट क्विकली पढ़िए कोई। पढ़े तो यह राग भक्ति कहलाती है। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुग भक्ति कहलाती है। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, शांत रस आया नहीं। अभी देख रहे हैं स्क्रीन? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहे? हरे कृष्णा, किसी का नहीं दिख रही नहीं, नहीं प्रभु जी, स्क्रीन? नहीं दिख रहा है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा है। अभी दिख रहा है। अभी आया, आ गया है। अरे कट गया। फिर चला गया। कट गया। अभी आए क्या? आया आया प्रभु जी। हाँ पढ़िए। शांत रस, जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौओं के सम्मान या लकड़ी के समान या कि कृष्ण के गले में पड़े माला के सम्मान करने की आकांक्षा करता है। शिव प्रदर्शन श्लोक 8 परपोट। लकड़ी मतलब भगवान कृष्ण के हाथ में जो लकड़ी है, और भगवान कृष्ण की जो गाय है, ये सब शांत रस में। दास रस पढ़िए। आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। काम नहीं। आपके बुक में से पढ़िए तात्पर्य। आज साउंड इज नॉट क्लियर ब्रो, साउंड इज नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, आप ठीक है? साउंड काम ना सुनने पे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आ रही है? यस प्रभु। हाँ प्रभु, आ रहा है। मैं कह रहा था एक्चुअली आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तात्पर्य में से ये 5 चीज पढ़ सकते क्या कोई? शांत रस, दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये 8 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रबंध लिखा है, पढ़िए। जेतेबेले भक्त कृष्णଙ୍କର गाभी जष्टी बा बंशी किंबा गଳାର पुष्पमाला ହେବାକୁ इच्छा करे, ଏହାକୁ ଶାନ୍ତରସ କୁହାଯାଏ। दास्य रसरे भक्त चित्रक, पत्रक बा रक्तक भଳି ଦାସମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ, ଏହାକୁ ଦାस्य ରସ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସରେ ବଳଦେବ ଶ୍ରୀଦାମ ବା ସୁଦାମ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ କୁହାଯାଏ। ପିତୃସ୍ନେହ ରଞ୍ଜିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ भक्त नंद महाराज और जशोदा भली हो पारे, एवं माधुर्य रसरे जहाँ दाम्पत्य प्रेम रसरे रसायनित भक्त श्रीमती राधाराणी किंबा तांकर सखी ललिता परी एवं सेवादासी बा मंजरी रूप एवं रति परी हो पारे। प्रेमपूर्ण सेवा व्यापार समस्त प्रदेश यह ही सारा कथा। ओके, सो ये 5 चीज बताते हैं, बट ये जो है प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जो शांत दस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ये जो बेसिकली ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे सबसे श्रेष्ठ रस क्या है? माधुर्य रस। जयो जयो जलो रसो सर्व रस सार, है ना? ये उदाहरण देते, माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है
तो ये प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे एक व्यक्ति है परिवार में, और वो अपने घर पे जब रहते हैं, अपने जो सेवक है या कुर्सी में, टेबल में, सोफा में बैठे रहते, तो उनके साथ सोफा, कुर्सी, टेबल का संपर्क किस प्रकार है, शांत रस जैसे। लेकिन जब वो बैठे रहते हैं तब उनके सेवकों को बोलते चलो एक कप चाय लेके आओ, कुछ खाना लेके आओ। तो सेवक के साथ जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा गहरा है, मतलब शांत से जो दास्य है वो और ज्यादा गहरा संबंध है। फिर हो सकते वो सेवक से बात कर रहे, लेकिन उसी बीच उनका दोस्त आ जाते, मित्र आ जाते। जब मित्र आ जाते तब वो क्या करेंगे, सेवक को छोड़ देंगे, मित्र से बात करेंगे। मतलब जो सख्य रस और ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन सखा के साथ, मित्र के साथ बहुत देर तक बात कर रहे हैं और खाने का समय हो गया और मम्मी आके डांटती है तुम अभी तक खाना नहीं खाए, तो वात्सल्य रस और ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन खाना खा रहे, मम्मी भोजन खिला रहे, लेकिन उस समय पत्नी बुलाए ऊपर से, गुस्सा हो गए पत्नी, तब मम्मी को छोड़ के पत्नी के पास चले जाते हैं, तो वो और ज्यादा श्रेष्ठ है। हालांकि ये भौतिक उदाहरण है, बट इसी दृष्टि से हम समझ सकते किस प्रकार ये श्रेष्ठ है। बट चैतन्य चरितामृत में यद्यपि ये कहा गया है कि माधुर्य रस श्रेष्ठ है, बट चैतन्य चरितामृत में ये बोलते हैं कि वृंदावन में, ब्रज में जो जिस रस में भगवान के साथ युक्त है वो सोचते हैं उनका रस ही श्रेष्ठ है, नहीं तो वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सब जो जिस रस में है वो उनको लगता है वो रस ही श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो बता रहे हैं इस श्लोक में, खास करके हमें इस प्रकार ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में रहकर हमें क्या करना चाहिए, रागानुग भक्ति अभ्यास करना चाहिए, 8 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। और ये ही सभी उपदेशों का सार है। तो ये बेसिकली हम जो इस्कॉन में भक्त लोग हैं, हमारे लिए कैसे हम निर्णय करें, हमें कैसे, कौन सा रस में, किसका अंडर में कैसे सेवा करें। कोई ओपिनियन किसी का? हाँ, कोई बता सकते हैं? तो क्या प्रश्न था? उसमें जो प्रश्न ये था कि हम जो चर्चा कर रहे थे, शांत, दास्य, वात्सल्यम, सख्य, माधुर्य, ये जो 5 जो रस है, उसी रस में, किसी भी रस में रहकर हमें ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में 24 घंटा कृष्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। ये है सभी उपदेशों का सार है। ये 8 नंबर श्लोक में बता रहा है। इस्कॉन में हम कैसे निर्णय करेंगे, हम कौन से रस में, या हम इस चीज के बारे में कैसे निर्णय करें, हम कैसे ब्रजवासी के अंडर में सेवा करें, क्योंकि ये बता रहे सभी उपदेशों का सार ये है। कोई बता सकते हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जैसे गुरु महाराज ने बताए हैं कि अथॉरिटी के अंडर में रह के सेवा करना चाहिए और जो भी नियम कानून है उनको पालन करना चाहिए, बस। तो बट इसमें तो बता रहे बेसिकली सभी उपदेशों का सार ये है कि रागानुगा मार्ग में, रागानुगा जो भक्त के मार्गदर्शन में, उनके ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में रह के भक्ति करना, ये बता रहे हैं। ब्रजवासी है ना? कौन? प्रभुपाद जी। अच्छा, प्रभुपाद जी, ओके गुड। मतलब एक तो आंसर में, मतलब प्रभुपाद ब्रजवासी है तो उनके मार्गदर्शन में रह के हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो रस, जब हम रस के बारे में बात करते हैं, 5 रस में कैसे हम निर्णय करें, हम कौन कौन से रस में? हम 24 घंटा सेवा में एंगेज रहते हैं, इसीलिए हम पहले तो शांत रस में हैं। ब्रो आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु हम 24 घंटा सेवा में एंगेज रहते हैं, इसीलिए हम पहले शांत रस में हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि हम पहले शांत रस में, सॉरी मैं सुन नहीं पाया। हम सेवा में निरंतर एंगेज रहते हैं 24 घंटा, इसलिए हम शांत रस में है। शांत रस है क्या बोलते हैं? नहीं अच्छा ठीक है। और कोई बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए संतोष कुमार। हमारा कोई चिंता नहीं करना चाहिए कि हम किस शस्त्र से सेवा कर रहे हैं। हमको अथॉरिटी जो सेवा दिया है हम उसको अच्छा से करेंगे तो वो अथॉरिटी मतलब हमारा जो परंपरा लोग हैं वो विचार करेंगे कि हम किस रास्ते रहकर सेवा कर रहे हैं, वही हमको देंगे हमारा क्या अधिकार है। हमारा कोई चिंता करना नहीं है कि हम इसी अधिकार में है इसी अधिकार में। अच्छा तो अथॉरिटी डिसाइड कर देंगे आप कौन से रस में। अथॉरिटी नहीं, हमारा गुरु है ना, गुरु परंपरा अच्छा प्रॉपर डिसाइड करेंगे। ओके तो और कोई गुड और किसी का कोई विचार है इस विषय में? क्योंकि इस श्लोक में बता रहे हैं हमें इस प्रकार 5 रस में से किसी भी रस में ब्रजवासियों के मार्गदर्शन में कृष्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। ये सभी उपदेशों का सार है। कोई भी सेवा करने तो दास होता है। ओके मतलब किसी भी रस में दास सेवा है। ओके वो सेवा करते भी अगर कोई अथॉरिटी सेवा दिया हुआ है और सेवा करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, माला हम माला बनाते हैं। माला बनाने हमको यदि अगर भी आ जाएगा जो मेरा कृष्ण वो मेरा साथी, यदि ऐसा मन में आ जाए हम भी स्टैंडर्ड में तो हम सोच सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई एस्टिमेट हम बोल सकते हैं। अगर सचमुच आ जाए तो पास होने से पता चलेगा अपने आप को। तो अभी पास पहले तो हमारा नहीं हो, ये तो बनावटी नहीं है ना, करते करते मैंने मैनिफेस्ट होगा। अच्छा। हम पहले दास भाव में रहना है, जो भी सेवा करना है दास भाव में करना है। ओके तो प्रभु का कहना है कि हमें दास्य रस में सेवा करना चाहिए और करते करते हो सकता है हम किसी भी रस में चले जाएंगे। ओके और कोई है किसी का कोई टिप्पणी इस विषय में? हरे कृष्ण प्रभु, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, हम जब सेवा करते हैं मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हमको अथॉरिटी के अंडर में रह के सेवा करना है और मेरा कौन सा भाव में सेवा होता है और मेरा आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या रोल है, हमको ये सब चिंतन करना जरूरत नहीं। क्यों ना, एक मैं प्रभुपाद का लेक्चर में सब सुना था, अगर हम सेवा करेंगे तो हमको वो पोजीशन मिलेगा, हमको मेरा क्या वहां पे मेरा क्या रोल होगा वो हमको इतना सोचना जरूरत नहीं है। अगर हम अथॉरिटी के अंडर में गुरु के अंडर में सेवा करते हैं तो वो परंपरा के थ्रू वी कैन गेट दैट। अच्छा सो तो बोल सकते मतलब कई उत्तर सही है। जैसे ये राधानंद प्रभु बता रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, गोपी भरतु पद कमल दास दासानुदास, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु दास से भाव में शिक्षा दी गई। बट इसको हम अगर थोड़ा सा इनडायरेक्टली देखते हैं, हम इस कौन में खास करके हम किसको फॉलो करते हैं? चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु है श्रीमती राधा रानी, राधा भाव दूती सुवलितम। तो हम एक्चुअली किसको फॉलो कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी को, है ना। तो राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त, सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त। तो उस दृष्टि से हम एक्चुअली इस्कॉन में श्रेष्ठ रागात्मिका भक्तों को फॉलो कर रहे हैं, जो है श्रीमती राधा रानी, जो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु। तो हम अगर चैतन्य महाप्रभु की दास्य भाव से सेवा करते हैं, वो ऑटोमेटिकली माधुर्य भाव से कन्वर्ट हो जाते हैं। कि चैतन्य महाप्रभु असल में कौन है? राधा रानी, और राधा रानी माधुर्य भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करती है। तो हम अगर चैतन्य महाप्रभु को विधि भक्ति के साथ सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको रागानुगा और रागानुगा में माधुर्य श्रेष्ठ उसमें ट्रांसफर कर देते हैं।
तो एक प्रकार से हम सर्वोच्च उस रस में, बट हमें जैसे बताया भक्त लोग प्रभुपाद ने बताया, चेतावनी दी हमें, ये चिंतन कर, इसमें बिजी रहना जरूरत नहीं है, हम कौन सा रस में। प्रभु उदाहरण देते, माला बनाते वक्त अगर याद आ गए चलो हम हो सकते भगवान कृष्ण की सखी है, राधा रानी की, तो माला ही नहीं बनेगा, बाद में ऑल्टर भगवान के श्रृंगार उस दिन रुक जाएगा। तो हमें अभी इमोशनली ऐसे नहीं होना है, हमें भगवान की सेवा करना है। एक हमारे साथ भक्त था, काफी अच्छा भक्त था वो, BHU में, BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लॉ में, काफी इंटेलिजेंट डिवोटी। वो नरोत्तम दास ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, परंपरा में उनके परिवार आता था। तो भगवान के लिए एक माला बनाते थे, पूरा प्रेम भक्ति चंद्रिका, मतलब सख्य भाव में, दास्य भाव में जितने गीत हैं, एक माला बनाते में 2 घंटा लग जाता था। तो कहने का मतलब हमें इमोशनली अभी नहीं करना है, हमें तो भगवान की सेवा करना है। बट चैतन्य महाप्रभु हम लॉजिकली समझ सकते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु की हम सेवा करते दास्य भाव से, वो ऑटोमेटिकली माधुर्य में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी। तो ये बेसिकली, हरे कृष्ण प्रभु, कुछ बोल सकते हो प्रभु? ये रागानुगा भक्त है, और मैं पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु को जो धारा है, जो लिनियज है, वो सर्विस इन सेपरेशन है, ये सही है? मतलब हम इसको कैसे समझेंगे थोड़ा? हाँ, वो तो डेफिनेटली विप्रलम्भ जो भाव एक भगवान कृष्ण जब चले जाते राधा रानी के मोड में है, तो इसमें डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते, वो शिक्षा दे रहे हैं जिस प्रकार हम भगवान से अलग हो जाते हैं, हमें किस भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। बट अगर इंटरनल हम मीनिंग देखते हो तो चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो प्राकट्य, उसके जो 2 कारण है चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, है ना, तो इसमें हम दोनों का अलग अलग पर्पस है ना, एक है अनर्पित चरिम चिरा और एक है श्री राधाया महिमा की दृश्य। तो दोनों अलग अलग दृश्य से बता रहे हैं, एक है बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया वो देने के लिए आया, और एक श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, वो समझने के लिए आए। तो हम उस दृश्य से अगर देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, तो एक प्रकार से वो माधुर्य भक्ति, रागात्मिक भक्ति को फॉलो हो रहे हैं। और एक है जो भगवान कृष्ण नहीं दिया लंबे समय तक युग धर्म देने के लिए, है ना। तो आप जो बता रहे वो दूसरे दृष्टि से बता रहे, महाप्रभु के आविर्भाव का 2 कारण है। ओके, सो 8 नंबर श्लोक तक हमने देखा। अब 9, 10, 11 ये तीनों एक साथ में हम अभी क्विकली खत्म करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही थीम के ऊपर। तो 9 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक लोगों की वंशावली क्रम। भौतिक जगत में अलग अलग स्थान है, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग स्थान है, दोनों का क्रम बता रहे। 10 नंबर श्लोक में अलग अलग व्यक्तियों की क्रम, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है। और 11 नंबर श्लोक में राधा कुंड की महिमा बता रहे, है ना। तो ये हमने पढ़ा था, ये अगर देखते हैं इसमें 1 से 7 वैधि साधन भक्ति, 8 नंबर श्लोक में रागानुगत साधन भक्ति, 9 से 11 भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। 9 से 11 भाव भक्ति और प्रेम भक्ति अभी उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 9 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए बुक में से। मथुरा नामक दिव्य स्थान ऐश्वर्यमय अप्राकृत जगत वैकुंठ अपेक्षा श्रेष्ठ, कारण से भगवान स्वयं सेठारे आविर्भूत होइथिले। पुनश्च वृंदावन अरण्य मथुरा मंडल अपेक्षा श्रेष्ठ, कारण भगवान श्रीकृष्ण सेठारे रासलीला रे अंश ग्रहण करथिले। एवं गोवर्धन पर्वत वृंदावन अरण्य अपेक्षा श्रेष्ठ, कारण ता भगवान कर दिव्य हस्त द्वारा उत्तोलित होइथिला एवं सेठारे भगवान नानाविध प्रेममय लीला प्रदर्शन करथिले। एवं ए सब ऊर्ध्वरे परम रमणीय राधाकुंड हैला सर्वोत्तम स्थान, कारण ताहा गोकुलराज श्रीकृष्णकर प्रेम बन्यारे प्लावित होइथिला। सुतरां एपरि किए व्यक्ति अछि जे गोवर्धन पर्वतर पाददेशरे अवस्थित एपरि परम रमणीय राधाकुंड रे सेवा करिवाकू अभिलाषी न हब।
तो इसमें बेसिकली ये क्रम बता रहे हैं कौन सा श्रेष्ठ कौन सा ये है ये। तो ये बता रहे वैकुंठ श्रेष्ठ है, वैकुंठ से वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और उस प्रकार गोवर्धन में श्रेष्ठ राधा कुंड है ना। तो ये एक क्रम बताते हैं। मथुरा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वैकुंठ से, क्योंकि 7 पुरी में वैकुंठ मथुरा पुरी है। इवन 7 पुरियों में श्रेष्ठ माना जाता है पुरी, मधुपुरी भरा। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा में सर्वप्रथम मथुरा में जाते, केशव जी दर्शन करते हैं। वृंदावन उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन भगवान की लीला स्थली, वृंदावन रम्य स्थान। देन गोवर्धन पर्वत जो है, गोवर्धन पर्वत और उससे भी श्रेष्ठ है ना, क्योंकि भगवान के चरण स्पर्श मिला। हरि वरीय दास गोवर्धन पर्वत। और पढ़िए मथुरा और आसपास के क्षेत्र यूं तो भौतिक जगत में प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, पर आध्यात्मिक जगत से भी श्रेष्ठ समझे जाते हैं, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ स्वयं अवतरित हुए थे। नेक्स्ट, वृंदावन के अंदरूनी वन मथुरा से बढ़कर समझे जाते हैं। 12 वनों के कारण, जैसे तालवन, मधुवन और बहुला वन, जो भगवान की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कृष्ण ने अपने कर कमलों से गोवर्धन पर्वत को एक छाते के समान उठाया था, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट, कृष्ण अपने गोबालक मित्रों के साथ गाय चराते हैं। उनकी प्रियसी श्रीमती राधा रानी के साथ उनका मिलन हुआ था, और उनके साथ इस पर्वत पर उन्होंने प्रेम पूर्ण लीलाएं की थी। और फाइनली राधा कुंड उससे भी श्रेष्ठ है। पढ़िए। राधा कुंड गोवर्धन के चरणों पर स्थित है और सभी से बढ़कर है, क्योंकि यही पर कृष्ण प्रेम का उफनता है। यह स्थान उनके अनेक नित्य प्रेमपूर्ण गतिविधियों का स्मारक है, कृष्ण और राधा रानी के बीच रति विलास। अन्य वैष्णव संप्रदाय राधा कुंड के महत्व को समझ नहीं सकते, और ना ही वे जिनकी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति पथ में रुचि नहीं, कभी राधा कुंड के दिव्य स्वभाव और आध्यात्मिक महत्व को समझ पाएंगे। तो ये राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत ही पावरफुल स्थान है राधा कुंड। तो रूप गोस्वामी बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया आखिरी में उपदेशामृत के राधा कुंड के बारे में। 11 नंबर श्लोक में हम देखेंगे क्यों, क्योंकि राधा कुंड इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान राधा और कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण, राधा कुंड, श्याम कुंड सबसे अधिक जो कॉमन मिलने का स्थान है। सभी बहुत जगह मिलते थे वृंदावन में, लेकिन ये जगह में सबसे ज्यादा मिलते थे। और बहुत से लीलाओं ये राधा कुंड के संपन्न हुआ था, क्योंकि राधा रानी की सबसे प्रिय है, भगवान कृष्ण की प्रिय है, जिससे राधा प्रिय तथा चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम जानते किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड, श्याम कुंड को आविष्कार करते हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले था राधा कुंड के पास तो उसमें एक बता रहे थे कि राधा कुंड इतने पावरफुल कि जब अकबर एक बार अपने सेनाओं के साथ
किसी जगह से युद्ध करने लौट रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई, पानी की प्यास लग गई। और जब वो राधा वृंदावन से, क्योंकि आगरा पास में उधर से गुजर रहे थे वो सब लोग, तो उनको प्यास लग गया, पानी कहाँ मिले, पानी कहाँ मिले, आसपास कोई पानी था नहीं। तो लोगों से पूछे यहाँ पानी कहाँ मिल सकते हैं, तो बोलते यहाँ पे तो कोई नहीं रहते, जंगल एक बाबा जी रहते। ये अकबर या मुगल उस समय कोई राजा होंगे, शायद रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ वो लीला हुआ था। तो उनको पूछते वो लोग जाके कि यहाँ पे पानी कहाँ पे, तो उन्होंने ये छोटा कुंड दिखाते, और ये छोटा कुंड देख के राजा जो है हंसने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ 60,000 सेना था और उस समय कुंड बहुत छोटा था। और वो बोलते हैं ये कुंड से पानी से क्या होगा, हमें घोड़ों को पिलाना है, फिर सभी सेनाओं पियेंगे और सेनाओं के बोतल में भर लेंगे। बोलते देखिए ये कुंड से आप लोग पी सकते हैं, जितना है उतना ही है। तो वो पीने लगते हैं, एक एक करके सब सेना पी लेते पानी, उसके बाद अपने बोतल में भी भर लेते हैं, उसके बाद घोड़ा भी पानी पीते, उसके बाद भी जितना पानी था उतना ही पानी रह गया, वो है राधा कुंड। तो ये प्रभुपाद बता रहे अन्य वैष्णव संप्रदाय इसके महत्व को नहीं समझते है ना। तो ये बता रहा है कि अभी हम 9 नंबर श्लोक में क्या देखा, तो आध्यात्मिक स्थान कौन कौन स्थान, वो वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन में गोवर्धन, गोवर्धन में राधा कुंड, इस प्रकार से श्रेष्ठ है ना। अभी 10 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं, कौन कौन व्यक्तियों की क्रम बता रहा है ना। 10 नंबर श्लोक में ये है, 10 नंबर श्लोक के सार है, कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी, ज्ञानी से श्रेष्ठ है भक्त, भक्त से श्रेष्ठ है प्रेमी भक्त, और प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ है गोपियां, गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। ये 10 नंबर श्लोक की विस्तार। भागवत में मुक्तानामपि सिद्धानाम कोटिष्योपि महामुनि, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्योपि महामुनि। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भी है, सनातन गोस्वामी को कर्मी, ज्ञानी, उसके बाद भक्त तक चैतन्य महाप्रभु व्याख्या करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जो यहाँ तक। लेकिन उसके बाद प्रेमी भक्त गोपियां और श्रीमती राधा रानी, ये रामानंद राय की शिक्षा में भी हम देखते हैं ना। तो गोपी श्रेष्ठ माना जाते हैं प्रेमी भक्तों से भी, क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण के सुख के बारे में सोचते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है, चरण धूल वो लोग दे देते भगवान कृष्ण के जब बुखार होते हैं ना। और तो ये जो देखिए, ये अभी बोल सकते गोपियां और राधा रानी में क्या अंतर है। गोपियां राधा रानी, गोपियों में राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है, तो ये दो डिफरेंस, ये सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। गोपी और राधा रानी में ये डिफरेंस, राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है, अनया राधिका नुनम है ना। तो ये इसलिए देखिए, जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत, निर्भर है, एक बोल सकते हैं। और राधा रानी और राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी के ऊपर निर्भर है। तो ये दोनों एसेंशियल डिफरेंस, जो गोपियां हैं कृष्ण के ऊपर निर्भर है, जबकि राधा रानी की पोजीशन इस प्रकार है, कृष्ण राधा रानी के ऊपर निर्भर है। तो जनरली ये जो राधा रानी गोपी तत्व, ये सब लोग का हम पब्लिकली चर्चा नहीं करते, जिसको प्रभुपाद उतना एम्फसाइज नहीं किए। बट प्रभुपाद ये उपदेशामृत में एक ही शास्त्र में सबसे ज्यादा डीपली लिखते हैं, भागवतम में थोड़ा बहुत प्रभुपाद ने लिखा है। तो गोपी को श्रेष्ठ माना जाते हैं। जब भगवान कृष्ण रासलीला छोड़ के गए, नारायण रूप में प्रकट हुए, फिर भी गोपियों के आकर्षण नहीं हुए। पढ़िए। वे कृष्ण की संतुष्टि के अन्य और कुछ भी नहीं जानती, ना ही गोपियां कृष्ण से बदले मैंने की कोई इच्छा ही रहित हैं। निश्चित ही कृष्ण कई बार उन्हें तीव्र विरह के कष्ट में डाल देते हैं, स्वयं को उनसे दूर करके, तब भी वह कृष्ण को भूल नहीं पाती। नेक्स्ट पढ़िए। ये राधा रानी की जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे तो गोपियां सर्वाधिक हताश हुई और अपना बचा जीवन केवल कृष्ण की विरह में रोते हुए ही बिताया। इसका अर्थ है कि एक समय से वे कभी कृष्ण से अलग हुई ही नहीं थी। विप्रलम्ब से वहां
प्रभु। हाँ, अभी मेरा आंसर मिल गया मेरे को, ये मैं पूछा था। ये राधा रानी की जो मूड है विप्रलंब सेवा है, ये गोपियों से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाते हैं, गोपियों से भी ये सर्वश्रेष्ठ माना जाते हैं, है ना। और ये चैतन्य महाप्रभु उस मूड लेकर आए, है ना। ये आई थिंक ये एक स्टोरी बताया ना, कौन परम पूज्य गौर गोविंद महाराज शायद उन्होंने बताया किसी प्रवचन में कि जब भगवान कृष्ण एक बार कृष्ण से राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे थे, उस समय बीच रास्ते में चंद्रावली भगवान कृष्ण को लेके जाते और राधा रानी शाम तक कुंज में अपेक्षा करती रहती है, लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं आए। और शाम को जब भगवान कृष्ण को पता चला अरे लेट हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया राधा रानी से मिलने के लिए, तो कृष्ण जाते हैं। और उस समय ललिता देवी गार्ड बांध के रहती है और ललिता देवी मना कर देती है, नहीं कृष्ण तुम छल है, कपटी हो, हम तुम्हें प्रवेश करने के लिए नहीं देंगे, राधा रानी से मिलने नहीं देंगे। तो कृष्ण चले जाते, बहुत दुखी हो जाते क्योंकि पूरा दिन भर राधा रानी से मिल नहीं पाए। उस समय भगवान कृष्ण यमुना के तट पर जाके बहुत दुखी हो गए, इवन रोने लगते कि राधा रानी से मिल नहीं पाया और कैसे मिल सकते। तब कृष्ण का एक आइडिया है, भगवान कृष्ण अपने मस्तक मुंडन कर लिया, सन्यासी वेश धारण करके भगवा कपड़ा पहन के आके अपने वेश बदल के उसी कुंज में आके बोलते भिक्षांग दही। तो राधा रानी के कुंज के सामने ललिता देवी भिक्षा लेकर आई। जब ललिता देवी भिक्षा लेकर आए तो भगवान कृष्ण सन्यासी के रूप में बोलते नहीं, जो घर के मालिक है उनके हाथ से हम भिक्षा लेंगे, हम जो गेट पे रहते उनसे भिक्षा नहीं लेंगे। तो राधा रानी घूंघट में थी, राधा रानी भिक्षा लेकर आती है, बहुत दुखी क्योंकि कृष्ण से मिल नहीं पाया एक दिन। तो राधा रानी जब बाहर आए भिक्षा लेकर, तो भगवान कृष्ण सन्यासी के रूप में ललिता देवी से ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी जो सखी है ये बहुत दुखी है, तो मैं सन्यासी के साथ ज्योतिष भी हूँ, मैं हाथ देखे बता सकता हूँ इनका दुख कैसे कम होगा। तो राधा रानी हाथ बाहर निकल देती है और भगवान कृष्ण सन्यासी के रूप में वो हाथ रखते, जैसे हाथ रखते राधा रानी को पता चल जाते, राधा रानी बोलते लंपट, तुम झूठे, तुम छल कपटी हो, तुम कृष्ण हो। बट उस रूप को देख राधा रानी को बहुत अच्छा लगा, सन्यासी के रूप में भगवान कृष्ण को पहली बार देखकर राधा रानी ये कहती कि हे कृष्ण, आपके जो ये रूप है सन्यासी के, ये बहुत ही मनमुग्ध कर, तो मैं इस रूप को देखना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोलते कि इस रूप में मैं कलयुग में आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो प्रथम बार वो रूप दिखाते। तो ये यमुना के तट पर भगवान जाके जिस प्रकार विरह करते हैं, उदाहरण देते हैं, यह प्रलंब भाव। तो भगवान भक्तों से जब अलग हो जाते हैं या भक्त भगवान से जब अलग हो जाते हैं, जो मूड दिखाते वो है विप्रलंब भाव। इस प्रकार से राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। ओके, ऊपर लिखते हैं श्रीमती राधा रानी से बढ़कर किसी की भक्ति नहीं हो सकती। निश्चित ही कृष्ण भी राधा रानी के भाव को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने उनका स्थान लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट केवल उनकी दिव्य भावना को समझने के लिए। अभी हम फाइनली 11 नंबर श्लोक में आ गए, है ना। 11 नंबर श्लोक की अनुवाद पढ़िए बुक में से। श्रीमती राधा रानी श्रीकृष्णଙ୍କର ବ୍ରଜଭୂମିର ପ୍ରେମମୟୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରୋବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁନିଗଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ମହାନ ମୁନିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, ସୁତରାଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ସୁତରାଂ ଯଦି କେହି ସେ ପବିତ୍ର ସରୋବରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅବଗାହନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଅନ୍ତରରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଉଦୟ ହେବ। ओके, सो तो ये बता रहे राधा कुंड जो है सबसे श्रेष्ठ है। और ये बता रहे कि राधा कुंड में इसलिए अगर एक ही बार कोई राधा कुंड के जल में स्नान कर लेते हैं तो तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाते हैं, अगर एक बार भी स्नान कर लेते हैं ना। तो ये इतना महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि राधा रानी की सबसे प्रिय जगह है और इसलिए भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय जगह है ना, क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय है। तो एक बार भी अगर कोई स्नान कर लेते राधा कुंड में, तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाते। कोई स्नान किया एक बार भी? कोई नहीं किया? हाँ सर,
तो एक बार करने से कृष्ण प्रेम हो जाते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं, और बता रहे तुरंत मिल जाते कृष्ण प्रेम एक बार डुबकी लगाने से। तो हम कैसे समझ सकते हैं? रूप गोस्वामी सही नहीं बोल रहे कि एक बार राधा कुंड में कोई अगर डुबकी लगाते, बोल रहे तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाते, है ना? तो ये सही बता रहे एक्चुअली रूप गोस्वामी, लेकिन रूप गोस्वामी जो इस चीज को बता रहे हैं वो हम कब मिलेगा वो बेनिफिट, एक बार लगाने से तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाए, कब? जब ये करेंगे। तो ये कब बता राधा कुंड की महिमा 11 नंबर श्लोक में। तो 1 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक जो कुछ बताए अगर सब फॉलो करके जाके एक बार डुबकी लगाएंगे तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ये 11 नंबर श्लोक में बताया है रूप गोस्वामी, हमें 1 से 10 नंबर श्लोक फॉलो करके जाना है बस। तो आप 1 से 10 नंबर श्लोक फॉलो करके जाए, एक बार डुबकी लग गए, ये मेरी गारंटी है, आपको तुरंत कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन हम तो 1 नंबर श्लोक में फेल हो जाएंगे, 2, 3, 4 तो आगे ही बढ़ पे नहीं पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी बुद्धिमान है, तो 11 नंबर श्लोक में बता रहा है कि राधा कुंड की महिमा, ताकि 1 से 10 कंप्लीट करके जाओ, तब जाके डुबकी लगाओ, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो इसलिए ये जो टोटल हम लोगों ने ये पढ़ा था, हाँ, 1 नंबर श्लोक 6 वेगों का दमन कैसे करें, भक्ति में 6 बाधाएं, अत्याहार प्रयास, 3 भक्ति में 6 सिद्धांत सहायक, उत्साह निश्चय, 6 प्रेम पूर्ण विनिमय, भक्त 3 अनिष्ट मध्यम उत्तम, और भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हरिनाम जब मधुर कब लगते हैं, और 8 नंबर श्लोक में 24 घंटा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए, ब्रजवासी के मार्गदर्शन में। फिर आध्यात्मिक स्थान देखा, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन गोवर्धन, राधा कुंड, आध्यात्मिक व्यक्ति देखा कर्मी, ज्ञानी, भक्त, प्रेमी भक्त, गोपी, श्रीमती राधा रानी, और फाइनली राधा कुंड की महिमा। तो ये 3 स्टेज में बेसिकली बताए गए हैं उपदेशामृत में। वैधि से साधन भक्ति 1 से 7 नंबर श्लोक में, रागानु का साधन भक्ति 8 नंबर, 9 से 11 भाव भक्ति और प्रेम भक्ति बताएंगे। तो ये इसलिए राधा कुंड श्रेष्ठ है। पढ़िए कोई। निश्चित ही राधा कुंड महान भक्तों को भी बिरला ही प्राप्त होता है, इसलिए यह सामान्य भक्तों को प्राप्त होना और भी कठिन है। अगर व्यक्ति केवल एक ही बार उसके पवित्र जल में स्नान कर ले, उसका कृष्ण प्रेम पूर्णतः जागृत हो उठेगा। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है तो वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न प्रस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस कुंड में स्नान कर ही ले। तो अभी प्रभुपद का मूड क्या है? कई भक्त लोग इस सिद्धांत के तरफ भ्रमित हो जाते हैं। इस्कॉन के कई सारे भक्तों हमें लगता है ऐसे राधा के तट पर रहना चाहिए, जैसे गोस्वामी लोग रहते थे, हमें ऐसे छोड़ के चले जाना चाहिए, बाबा जी हो जाना चाहिए। बहुत से भक्त लोग मैं जानता हूँ, हमारे कई सारे मित्र लोग भी चले गए ऐसे। तो प्रभुपाद का मूड जो है इसमें हम देखते राधा कुंड के बारे में, जैसे वृंदावन में जैसे ऐसे उदाहरण दे, प्रभुपाद एक बार 1976 या 77 के आसपास उस समय प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में मीटिंग की, सभी भक्तों को बुलाए। जब सभी भक्त लोग, विदेशी भक्त लोग राधा कुंड के जाके स्विमिंग कर रहे, तैर रहे, प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए। सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद ने मीटिंग बुलाए, बोले आज से कोई नहीं स्नान करेगा राधा कुंड में। स्ट्रिक्टली बोल दिया प्रभुपाद ने कि तुम लोग राधा कुंड के महत्व को नहीं जानते, इतना पवित्र जगह, इतना श्रेष्ठ जगह। तो हमें इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की आशीर्वाद लेकर, आध्यात्मिक गुरु के परमिशन से, हमें भक्तों के आशीर्वाद से हमें लेकर तभी राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। अदरवाइज भक्ति सिद्धांत ठाकुर के भी एक मीटिंग के है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर किस प्रकार उनके क्या बोलते हैं चेस्टाइज करते हैं अपने शिष्यों को, इस प्रकार से, इस भाव से, मनोभाव से राधा कुंड में स्नान करना नहीं चाहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, हरे कृष्ण। पढ़िए।
तो कौन ऐसा है जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद जुगल की प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इस प्रकार से ये उपदेशामृत खत्म होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इशू पर शुरू करेंगे, बट नेक्स्ट इस फ्राइडे क्लास